Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Thanks for watching my previous video. आज की वीडियो में हम आर्टिकल्स का प्रयोग सीखेंगे. As you know very well that articles are very important in the language of English. If you don't know about them, so definitely you will make a lot of mistakes in your sentences even when you are doing editing. So then you will definitely commit a lot of mistakes. So please understand this chapter very so carefully. You know, अंग्रेजी भाषा में ए एन और द आर्टिकल्स होते हैं तथा इन आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है. फर्स्ट, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, अनिश्चित आर्टिकल्स. अनिश्चित आर्टिकल्स वे आर्टिकल्स होते हैं जो कंपल्सरी नहीं होते. ए और एन जो एक ही शब्द के दो रूप हैं तथा उन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं. जैसे यदि शब्द की पहली ध्वनि साउंड कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट ध्वनि है तो हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है. ध्यान दीजिए इस पर. अगर कॉन्सोनेंट की साउंड से पहले सा ए का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें मुख्य वोवेल की साउंड डिपेंड करती है. अगर आपकी वोवेल की साउंड नहीं है और कॉन्सोनेंट की साउंड है तो हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है. जैसे ए बॉय, अब बॉय में बा की साउंड है इसलिए ए का यूज हुआ. ए कैट, कैट में का की साउंड है ए का यूज किया गया. आ डॉग, डॉग में डा की साउंड है ए का यूज किया गया. आ फैन, फैन में फा की साउंड है ए का यूज किया गया. आ गन, गन में गा की साउंड है ए का यूज किया गया. आ हैन, हैन में हा की साउंड है ए का यूज किया गया है. आ जग, जग में जा की साउंड है ए का यूज किया गया है. आ काइट, काइट में का की साउंड है ए का यूज किया गया. आ लॉइन, लॉइन में ला की साउंड है ए का यूज किया गया. आ मोंक, मोंक में माँ की साउंड है ए का यूज किया गया है. आ नेस्ट, नेस्ट में ना की साउंड है ए का यूज किया गया है. आ पैरट, पैरट में पा की साउंड है ए का यूज किया गया है. आ क्वीन, क्वीन में क की साउंड है ए का यूज किया गया. आ रोज, रोज में रा की साउंड है ए का यूज किया गया है. आ सीट, सीट में सा की साउंड है ए का यूज किया गया. आ टेबल, टेबल में टा की साउंड है ए का यूज किया गया. आ वैन, वैन में वा की साउंड है ए का यूज किया गया. आ वॉच, वॉच में वा की साउंड है ए का यूज किया गया. आ ईयर, ईयर में मोस्ट ऑफ द पीपल ई बोलते हैं, ई नहीं ये ईयर होता है. ईयर, ईयर में या की साउंड है ए का यूज होगा, एन का यूज नहीं होगा. आ जैबरा, जैबरा में जा की साउंड है ए का यूज होगा. तो आप इनको बड़े ध्यान से इन कॉन्सोनेंट की साउंड को देखिए और समझिए तो निश्चित रूप से आप ए और एन का अंतर समझ में आपको आता रहेगा. जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वोवेल्स होते हैं. ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. Their use is very important in English language. If you don't know how to use them, so definitely you will make a lot of mistakes and lot of errors in your sentences when you are speaking, when you are writing, when you are reading. If you don't know about them, so you must know how to use them. You must know how to use them. आगे बढ़ते हैं. लेकिन यदि शब्द की पहली ध्वनि साउंड स्वर वोवेल है तो हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है. जैसे एन एप्पल, एन ऐप, एन एक्टर, एन ऑथर, एन एंट, एन आंट, एन एलिफेंट, एन एडिटर, एन ईगल, एन एम्परर, एन एम्प्रेस, एन इंस्पेक्टर, एन इंच, एन ऑरेंज, एन ऑफिसर, एन ओनियन, एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन अंकल. इन सब वर्ड्स में 5 वोवेल्स का यूज है और उनसे पहले एन का प्रयोग किया गया है.
इन वर्ड्स को अच्छी तरह से आप लर्न करना, रीड करना और अंडरस्टैंड करना, ताकि आप कभी भी आर्टिकल्स करते वक्त ए और एन का प्रयोग करते वक्त आप गलती ना करें। आप एक बार फिर ध्यान दीजिए और इसे अच्छी तरह से समझिए कि यदि आप ए और एन का प्रयोग अच्छी तरह से सीखना और पढ़ना और जानना चाहते हैं तो इन शब्दों को अच्छी तरह से रीड कीजिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड और समझने की कोशिश कीजिए, तो यू विल नॉट मेक कमिट मिस्टेक्स इन योर सेंटेंसेस या इन योर रीडिंग, इन योर राइटिंग और इन योर कम्युनिकेशन। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी सभी पिछली वीडियो को जरूर देख रहे होंगे तथा उनका अभ्यास कर रहे होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज का बेस बनाते जा रहे होंगे। अगर मैंने जो कुछ अभी तक आपको पढ़ाया है और वो सभी के आपने नोट्स बना लिए होंगे जिससे कि आपको अभ्यास करने में आसानी हो रही होगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर योर इमेंस सपोर्ट। तो आगे बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग एस साइलेंट वर्ड्स केयरफुली। निम्नलिखित एस साइलेंट वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए। एन आर, HOUR को आर या आवर पढ़ा जाता है, तो एच इज साइलेंट इन दिस वर्ड और बाद में आ की साउंड है आर या अवर, तो एन आर। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है इसलिए यहां एन का यूज किया गया, एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल में एच इज साइलेंट तो एन ऑनरेबल मैन। एन एयर, एच इज साइलेंट इन दिस वर्ड, इस वर्ड को हम एयर पढ़ते हैं, एच इज साइलेंट, एच खामोश है, तो एन एयरएस, एयरएस में भी एच साइलेंट है, एन एयरएस। एन ऑनररी सर्विस, ऑनररी में भी एच साइलेंट है, एन ऑनररी सर्विस। तो इन वर्ड्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए। लोग काफी बार गलती कर देते हैं, ए का यूज कर देते हैं या उनको मालूम नहीं होता यहाँ पर ए का यूज करना है या एन का यूज करना है। आर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, एयर, एयरएस, ऑनररी, इन 6 वर्ड्स को लर्न कर लीजिए। इन 6 वर्ड में एच इज साइलेंट, एच खामोश रहता है, लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा या बोला नहीं जाता है। नेक्स्ट देखिए, लेकिन निम्नलिखित शब्दों में पहला अक्षर व्यंजन होने के बावजूद भी एन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें पहला अक्षर स्वर वोवेल की ध्वनि निकलती है, जैसे एफ ओ, एफ ओ, एफ 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 में ए की साउंड है तो यहाँ एन एफ ओ, एन एफ ओ। लेकिन अगर एफ ओ को हम फुल फॉर्म में लिखेंगे, एफ ओ मीन्स यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर, तो फा की साउंड है तो यहाँ पर ए का यूज किया जाएगा। एन एच एम, एच एम में एच में ए की साउंड है तो एन का प्रयोग होगा ना कि ए का यूज होगा, एन एच एम। अगर फुल फॉर्म में इसका होगा होम मिनिस्टर, आ होम मिनिस्टर। एन एल जी, एल, एल में ए की साउंड है, वोवेल की साउंड है, फुल फॉर्म में आ लेफ्टिनेंट गवर्नर। एन एम पी या एन एम एल ए, तो एम के अंदर ए की साउंड है, आ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन जब ये फुल फॉर्म में होगा तो ए आएगा, लेकिन जब शॉर्ट फॉर्म में होगा एन का प्रयोग किया जाएगा। एन एन एल, एन ए, आ नेशनल लीडर, फुल फॉर्म में आएगा, आ नेशनल लीडर। एन आर ओ, आर फॉर आर, आ की साउंड है और फुल फॉर्म इसकी होगी आ रीजनल ऑफिसर, रा में तो ए का यूज किया जाएगा। एन एस डी एम या एन एस डी ओ या एन एस एच ओ, एस में आ की साउंड है तो इसमें एन का यूज किया जाएगा, फुल फॉर्म में ए का, क्योंकि एस डी एम की फुल फॉर्म होती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो आ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, लेकिन ये फुल फॉर्म नहीं है। एक्सरे में एन का यूज होगा क्योंकि एक्सरे में ए, तो 8 वर्ड याद रखिए, एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस एंड एक्स।
इन 8 वर्ड्स से पहले 7 वर्ड्स में शॉर्ट फॉर्म में एन का यूज किया जाएगा, बट एक्सरे में फुल फॉर्म नहीं होती है, लेकिन एन का यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए आप, लास्ट में ओ तथा यू दोनों वोवेल्स हैं, लेकिन दोनों वोवेल्स होने के बावजूद भी इनसे पहले ए का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इनका पहला अक्षर व्यंजन की ध्वनि निकालता है। जैसे ए 1 रुपी नोट, अब ओ एन ई को क्या पढ़ते हैं हम, वन, तो वन में ओ की साउंड क्या है, वा, तो वा वोवेल की साउंड तो नहीं है, आ ई ए ओ औ अन, तो ये साउंड तो बिल्कुल नहीं है इसमें, तो वा, तब ओ एन ई के अंदर ए या आ का यूज किया जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे हम, आ 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट, आ 1 आइड मैन, वन, आ 1 आइड मैन। अब देखिए यू, अब यू की साउंड जब निकालता है तो हमेशा ए का यूज किया जाएगा, ना कि एन का। एन का आप प्रयोग तब करेंगे जब यू आ की साउंड देगा, जैसे एन अम्ब्रेला, एन अंडरस्टैंडिंग, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। लेकिन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू, तो आ यूनिवर्सिटी, आ यूजफुल, आ यूनियन, आ यूरोपियन। जैसे कि मैं पहले भी अपनी पहले बता चुका हूं कि यूरोपियन में ए साइलेंट है, बाद में यू की साउंड दे रहा है, तो इसलिए आ यूरोपियन। आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। एवरीवन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स।